इस बार ईद की परचेजिंग के लिए सभी मुस्लिम समुदाय ने एक अज़्म इरादा किया कि इस बार ईद बिल्कुल सादगी से मनाई जाएगी। भले ही चाहे मार्केट खुल गए हों, बाहर की तरफ मार्केट खुल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर के इलाकों के अंदर रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोई परचेजिंग ऐसी नहीं करी है। अपने सिर्फ खाने पीने के ज़रूरत का सामान ही वो लोग ख़रीद रहे हैं। और यहाँ जो रामगंज एक वक्त जब ईद का हुआ करता, पिछले साल ईद का जब मौका था तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। आज इस वक्त बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है और यहाँ के लोग बिल्कुल कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के अंदर बंद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पूरी दुकानें शुरू से लेकर के एंड तक पूरी दुकानें ही हुआ करती थी दोनों तरफ में। और लोगों की तादाद इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी कि लोग यहाँ पूरे जयपुर से लोग यहाँ पर आया करते थे। ईद के मौके के ऊपर एक इतना शानदार माहौल रहा करता था। रमज़ानों में यहाँ पर रात भर तक होटलें वगैरह खुली रहा करती थी। और उसके अलावा चांद रात को तो मामला ऐसा रहता था कि पूरा जयपुर का मुसलमान या हिंदू यहाँ पर आकर के यहाँ की रौनक देखा करता था। आज यहाँ की रौनक फीकी पड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस बार मुसलमानों ने ये अज़्म इरादा किया और उसको अमली जामा पहनाया। व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए से या अपने मैसेजेस के ज़रिए से एक बहुत ज़बरदस्त मुहिम चलाई है कि इस बार ईद सादगी की ईद, और इस बार ईद में कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी। जो फिजूल खर्ची जो भी कुछ ईद के ऊपर खर्च करना होता था वो उन्होंने पैसा बचा करके उन गरीबों को, जो मज़दूर या मजबूर या ऐसे बेसहारा लोग थे या प्रवासी लोग थे, उनके ऊपर उन्होंने ख़र्च किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस बार मुस्लिम समुदाय ने ये कदम उठाया और उसको अमली जामा पहनाया। हालांकि सबसे ज़्यादा खर्चा और सबसे ज़्यादा परचेजिंग ईद के ऊपर मुस्लिम समुदाय दिल खोल के खर्च किया करता था, मगर इस बार लॉकडाउन के चलते हुए, ख़ास तौर से कोरोना को देखते हुए, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और पूरी दुनिया गम के अंदर मुब्तला है, और इस वक्त मुस्लिम समुदाय जो काम कर रहा है काबिल तारीफ़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा इलाका सुनसान सा है। यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ना दुकानें खुली हुई है क्योंकि कर्फ्यू का भी मामला है। उसके अलावा भी लोग परचेजिंग के लिए कहीं भी जहाँ दुकानें खुली वहाँ भी हम देख कर के आए, लोगों में एक खुद का इंटरेस्ट जो होता है वो नहीं था। और उम्मीद यही है कि कल ईद होगी, क्योंकि आज 30वां रोज़ा है और कल मुकम्मल ईद की तैयारी में लगे हुए। ईद के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उलमाए इकराम ने भी दिए हैं, और पुलिस प्रशासन से बैठ कर के उनकी बातचीत जो हुई है। जुमातुल विदा की नमाज भी जुमे के अंदर चंद लोगों के साथ की गई थी, और वही एडवाइज़री ईद की नमाज के लिए ईदगाह में रखी गई है कि चंद लोग ही ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ेंगे, बाकी के लोग नमाज़ें अपने घरों पर पढ़िए, अपने घर में रह कर के ईद मनाइए और सारी खुशियां जो है घर में रहकर मनाइए, क्योंकि इस वक्त कोरोना को हराने के लिए सबसे बेहतरीन इलाज ये है, घर में रहना है, कोरोना को हराना है। और क्या कहते हैं उसे, सिर्फ ये फितरा भी होता है और उसके अंदर ज़कात भी होती है। ये पैसा जो है इस वक्त इन हालात के तहत जो मुल्क पर गुज़र रहे हैं, इन हालात के तहत इस पैसे को गरीबों की मदद के लिए काम में लिया जा रहा है। क्या इस बार शॉपिंग का भी रहा लोगों का क्रेज़, शॉपिंग करने का क्रेज़ रहा लोगों में? शॉपिंग का क्रेज़, जब आपको घर से निकलने की इजाज़त होती, घर से आप नहीं निकल सकते। हमारा तो नारा ये है कि आप घर के अंदर और कोरोना घर से बाहर। अगर कोरोना को भगाना है तो डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, और आपको अपने घर में ही रह कर के तमाम फ़राइज़, पैसा बचा है उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों में अनाज, आटा वगैरह दे कर के, और घी, तेल वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लोगों को दिया गया है, और यहाँ तक के पका हुआ खाना भी लोगों को दिया गया। हमारी इस बस्ती में 2 जगह ये इंतज़ाम किया गया। जानता हूँ मैं इसको कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और ये काम हम सबको मिल कर के उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे कि हमेशा के लिए ये हो जाए। मैं मेरी 85 साल की उम्र में ये पहला वाक़या देख रहा हूँ कि जब हमें नमाज के लिए भी
गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि मस्जिदों में मत जाइए, और अगर जाएं तो 5 आदमी से ज़्यादा न हो, घरों पे पढ़ें और इस तरह नमाज अदा करें। तो ये बहुत बहुत ही एक अनहोनी सी बात हुई है इस वक्त। अनहोनी तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि पहले भी होता रहा आपका है। इसमें ग्रामी बता दीजिए। है आपका इसमें ग्रामी? मुझे मकबूल अहमद आफरीदी कहते हैं और मैं रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हूँ।